ठीक है, यानी कि सिस्टाइटिस यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लामेशन, और वजूहात इसकी जो है वो बैक्टीरियल सिस्टाइटिस यानी किसी बैक्टीरिया की वजह से, और नॉन इन्फेक्शियस सिस्टाइटिस यानी किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, किसी इंजरी की वजह से। तो सिम्टम सारे इन्फ्लामेशन वाले मौजूद होते हैं सिस्टाइटिस में, और साथ साथ जो मरीज़ को बार बार पेशाब करने की हाजत, थोड़ा सा पेशाब मरीज़ करके आता है फिर जाता है, मरीज़ को पेशाब के अंदर जलन, मरीज़ का पेशाब बहुत ज़्यादा आना या मरीज़ का पेशाब बहुत कम आना, या मरीज़ के पेशाब के अंदर खून का आना, पेशाब के अंदर बदबू का आना, पेल्विस के अंदर डिस्कम्फर्ट का फील करना, या मरीज़ को पेल्विस के अंदर प्रेशर का फील करना, ये सारे जो है ना वो सिम्टम है सिस्टाइटिस के। अब हम बात कर रहे थे अल्ट्रासाउंड ऑफ सिस्टाइटिस की। तो सबसे पहली बात आपके ज़हन में ये होनी चाहिए कि सारे साइन एंड सिम्टम इन्फ्लेमेशन के मौजूद होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जब आप यूरिनरी ब्लैडर की वाल देखेंगे तो वो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी जब यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंडेड हालत में होगा, यानी जब उसके अंदर पूरा यूरिन भरा हुआ होगा। अगर उसके अंदर पूरा यूरिन नहीं भरा होता, वो डिस्टेंडेड नहीं होता, कम से कम 250 से 300 ml यूरिन नहीं होता, तो फिर उसकी वाल जो है वो आप देखेंगे 5 मिलीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल है, डिस्टेंडेड है, तो फिर उसकी यूरिनरी ब्लैडर की वाल जो है वो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे, और सिम्टम सारे मौजूद होंगे तो आप कहेंगे कि मरीज़ को सिस्टाइटिस है। सिम्टम मौजूद नहीं होंगे, यूरिनरी ब्लैडर की वाल दिखनी होगी या यूरिनरी ब्लैडर की वाल थिक होगी और सिम्टम मौजूद नहीं होंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिस्टाइटिस। ठीक है, सिस्टाइटिस कहने के लिए लाजमी है कि सारे के सारे सिम्टम जो है वो पॉजिटिव हों, और साथ डिस्टेंडेड हालत में इसकी वॉल थिकनेस 3 मिलीमीटर से ज़्यादा हो। और अगर डिस्टेंडेड हालत नहीं है, पार्शली डिस्टेंडेड है या पार्शली फिल्ड है, जैसे आपके सामने इस इमेज के अंदर आपको यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा है, तो इस कंडीशन में इसकी वॉल थिकनेस 5 मिलीमीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इसकी जो वॉल थिकनेस है वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा ही की है, यानी कि इसकी आपको जो मेजरमेंट नज़र आ रही है वो आप साइड पे देख सकते हैं, लेंथ जो है वो 0.740 सेंटीमीटर यानी कि 7 मिलीमीटर हो गई है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस मरीज़ को अगर सिम्टम मौजूद होंगे तो कह सकते हैं कि इस मरीज़ को सिस्टाइटिस है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ यूरिनरी ब्लैडर अपना फुल नहीं कर सकते, थोड़ा सा पेशाब आते तो फिर चले जाते हैं कि हमें पेशाब की ख्वाहिश हो रही है, हम पेशाब को रोक नहीं सकते, हम पेशाब रोकते हैं तो पेशाब हमारा निकल जाता है, ये सारी कंप्लेन वो करते हैं आपको। ऐसी कंडीशन में आप उनका यूरिनरी ब्लैडर भर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने उसको पानी पिलाया पिलाया, वो थोड़ा सा भरा हो बेचारे ने, फिर पेशाब कर दिया जाके मरीज ने, फिर आपने पिलाया पिलाया फिर, तो ऐसी कंडीशन में आपको पार्शली फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर के साथ ही अल्ट्रासाउंड करना होगा। और यहाँ पर मैं एक जनरल बात आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हम यूरिनरी ब्लैडर पढ़ रहे हैं, और यूरिनरी ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड जब होता है जब वो फिल होता है, जब वो भरा होता है, तो आप लोगों ने कभी भी अपनी रिपोर्ट के अंदर यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी एट द टाइम ऑफ स्कैन नहीं लिखना। ये बस ये करके नहीं दे रहना कि यूरिनरी ब्लैडर खाली था भाई। आपका काम है आप अल्ट्रासाउंड करें, आपने अल्ट्रासाउंड करना है, आप उसके अल्ट्रासाउंड को ठीक तरीके से करें। आप मरीज को बोलें कि पानी पिएं, पानी घर से पीकर आएँ, यहाँ बैठ के पिएं, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आपका जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा तो मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूँगी। आपका काम है कि आप मरीज को बोलें कि आज आपका यूरिनरी ब्लैडर खाली है, कल आप आ जाएँ, कल मैं आपका यूरिनरी ब्लैडर स्कैन करके आपको मैं रिपोर्ट दूँगा। तो हमेशा गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटोकॉल के साथ आप स्कैन करें। गॉल ब्लैडर में लोग लिख देते हैं कि कंट्रैक्टेड ड्यू टू इम्प्रॉपर फास्टिंग। भाई फास्टिंग कराओ ना आप उसकी, आप मरीज से पैसे ले रहे हो तो आप उसका वो ऑर्गन भी देखो, वो ऑर्गन भी करो। इसी तरीके से यूरिनरी ब्लैडर भी आपने कभी भी एम्प्टी एट द टाइम ऑफ स्कैन करके नहीं देना। बहुत मजबूरी हो, मरीज को कहीं जाना हो, बहुत ही मजबूरी हो तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन आमतौर पर आपने मरीज को इंतजार कराना है, मरीज का यूरिनरी ब्लैडर फुल कराना है, उसको आपने दोबारा बुलाना है, फिर आपने देखना है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की पैथोलॉजीज आपको यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा तो ही नजर आएंगी, तो ही आप उसको देख सकेंगे। तो अगर मरीज को सिस्टाइटिस होता है तो वो यूरिनरी ब्लैडर कभी फुल नहीं कर सकता, बड़ी परेशानी होती है उसको। हर मरीज नहीं, कुछ मरीज ऐसे होते हैं, 70-80% पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो अपना यूरिनरी ब्लैडर फुल नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे, मरीज को जब स्कैन करेंगे, अगर वो पार्शली फिल्ड होगा तो आप देखेंगे उसकी वॉल जो है वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए, सारे साइन एंड सिम्टम मौजूद हों और दीवार 5 मिलीमीटर से ज़्यादा की हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि मरीज को जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन है, सिस्टाइटिस। रेजिडुअल यूरिन हो सकता है मोर देन 10%, यानी कि मरीज के आपने जब प्री वार्ड लिया, प्री एंड पोस्ट वार्ड जो मैं आपको प्रोस्टेट में समझाऊंगा, प्री वार्ड आपने वॉल्यूम लिया मरीज के, आपने यूरिन का जो है वो साइज लिया, यूरिन का टोटल साइज जो है लिया आपने, एमएल में निकाला आपने, तो वो साइज जो है बना
मिसाल के तौर पर 500 ml, ठीक है। अब आपने मरीज को कहा जाएं आप पेशाब कर कर वापस आएँ कंफर्म करने के लिए सिस्टाइटिस, सारे सिम्टम आ रहे हैं मरीज को, वाल ठीक नहीं है मरीज की, लेकिन आप देखना चाह रहे हैं कि वाकई मरीज को सिस्टाइटिस है या नहीं, क्योंकि सिम्टम तो सारे मौजूद हैं, जबकि अल्ट्रासाउंड पे वाल थिक नहीं नजर आ रही, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे यूरिनरी ब्लैडर की वाल बड़ी आसानी से थिक नहीं होती, यूरिनरी ब्लैडर की वाल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो अब आपने जब दोबारा मरीज को कहा जाए पेशाब करके आए, आपने पहले यूरिन का वॉल्यूम दिया था वो 500 ml था, अब आपने दोबारा यूरिन का वॉल्यूम दिया तो वो आ गया भाई 30 ml, ये 30 ml, ठीक है। तो अब 500 ml से 30 ml का मतलब ये है कि वो 10% से कितना है, कम है, ठीक है। 50 ml होता तो आप कहते कि 10% है ना, तो अब वो 10% से कम है, तो अब आप कह सकते हैं कि रेजिडुअल यूरिन नहीं है। अब मरीज को आप अल्ट्रासाउंड में सिस्टाइटिस नहीं दे सकते, ठीक है, अब आप मरीज को सिस्टाइटिस नहीं कह सकते। अच्छा, अब मुमकिन है कि उसके अलावा रेजिडुअल यूरिन ज़्यादा हो, यानी आपने अल्ट्रासाउंड किया, यूरिनरी ब्लैडर की वाल आपको नॉर्मल नज़र आ रही थी, साइन एंड सिम्टम सारे मौजूद थे, आपने कहा यार साइन एंड सिम्टम तो सारे मौजूद हैं, वॉल नॉर्मल है मरीज की, मरीज कह रहे मुझे बार बार पेशाब आता है। अच्छा जाए आप, आपने प्री वाइड वॉल्यूम लिया, वो आपके पास आया 400 ml, आपने कहा जाए पेशाब करके आए, मरीज गया पेशाब करके आया, जब आप मरीज दोबारा वापस आया तो उसने जो आपने जब देखा उसको, तो उसके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो 100 ml यूरिन था। अब 400 के अंदर 400 में से 40 ml होना चाहिए था ना कम से कम, अब 100 ml था। अब इसका मतलब ये है कि ये 10% से ज़्यादा है। अब आप लिख सकते हैं कि जो है ना वो नॉर्मल साइलेंट शेप का है, लेकिन प्री वाइड वॉल्यूम जो था यूरिन का वो इतना था और पोस्ट वाइड वॉल्यूम जो इतना था, ठीक है। अब आप उसको कह सकते हैं कि आप यूरिन दिया कराओ, मुमकिन है आपको सिस्टाइटिस हो। अच्छा, इसके अलावा इंटरनल इकोज भी आ सकते हैं, यानी कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर इंटरनली इकोज भी आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है, हम लोग उसको डेब्रीज भी कहते हैं, बार वो इंटरनली इकोज भी आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है। ये देखें तो ये इमेज है आपके सामने, इस इमेज में आपको नजर आ रहा है कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपको देखें इंटरनल इकोज नजर आ रहे हैं, ये देखेंगे, देखेंगे स्टोन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर चले आप कहेंगे स्टोन हैं, ठीक है, ये कंक्रीशन है, कंक्रीशन है ना, कंक्रीशन तो कोई चीज़ होती ही नहीं है ना, वो तो अगर होता है तो स्टोन होता है, नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है। तो ये डेब्रीज हैं, ठीक है, छोटे छोटे। अब मुमकिन है ये ब्लड भी हो सकता है, मुमकिन है ये कोई और डेब्रीज भी हो सकता है, कोई और कचरा भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आप उसको अल्ट्रासाउंड तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ना इस तरीके से, क्या है, हम इसको कहेंगे इंटरनल इकोज। देखिए इसके अंदर इंटरनल इकोज नहीं है ना, इस इमेज के अंदर इंटरनल इकोज है, तो इंटरनल इकोज भी इंडिकेट करता है, अगर सिम्टम आ रहे हो सारे मरीज को, तो फिर आप इंटरनल इकोज की रिपोर्ट के साथ मरीज को दे सकते हैं कि मरीज को सिस्टाइटिस है। अच्छा, अब यूरिनरी ब्लैडर की वॉल देखें, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में इमेज दी हुई है। अब इसके अंदर आप ये देखें कि इसकी ये दीवार है, ठीक है ना, ये दीवार है। अच्छा, अब ये देखें इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक दीवार है, इस दीवार के अंदर फ्लूइड भी है, देखें स्ट्रीक भी है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये वॉल इन्फ्लामेशन की वजह से मोटी हो गई है। अब देखें यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको दीवार ज्यादा मोटी नजर आ रही है, ठीक है, ज्यादा थिक नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एडिमा भी वाजा नजर आ रहा है। अब जब आपने इसकी वॉल थिकनेस ली तो वो 3 मिलीमीटर से ज्यादा, ठीक है। ये अब आपने कहा कि मरीज को, इस वाले मरीज को सारे साइन एंड सिम्टम में मौजूद थे, तो अब आप ये कह सकते हैं कि इस मरीज को सिस्टाइटिस है, ठीक है। अच्छा, अब रिपोर्ट कैसे बनाएंगे जी? अच्छा, रिपोर्ट बनाने के मुख्तलिफ तरीके आपको बार बार बताता हूँ मैं कि जैसा आपको नजर आएगा वैसा लिखेंगे। अगर डेब्रीज नजर आ रहा है, साइन एंड सिम्टम मौजूद हैं तो डेब्रीज लिखेंगे, रिकमेंड करेंगे यूरिन डीआर, ठीक है। अगर वॉल थिक नजर आ रही है, साइन एंड सिम्टम नहीं है तो वॉल थिक लिखेंगे, सिस्टाइटिस नहीं लिखेंगे रिपोर्ट में। आमतौर पर मैंने बताया कि हर दूसरी रिपोर्ट में आपको सिस्टाइटिस मिलता है, जबकि इंटरनेशनल स्टडीज ये कहती हैं कि सिस्टाइटिस बहुत कम लोगों को होता है, ज़्यादा लोगों को नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब अगर दो तरीके से आप इसको ज़हन में बिठाएं, अगर मरीज कंफर्म केस है सिस्टाइटिस का, तो कंफर्म केस कैसे होगा कि सारे साइन एंड सिम्टम मौजूद हैं, प्लस वॉल भी थिक है, या इंटरनल लिकोज भी आ रहे हैं, तो अब आप लिखेंगे यूरिनरी ब्लैडर, अगर कंफर्म केस है, आप लगता है कि कंफर्म है, ठीक है, साइन सिम्टम लाजमी तौर पर मौजूद है, हमने लिखा यूरिनरी ब्लैडर थिक वॉल्ड एंड वॉल थिकनेस मेजरिंग मोर देन 3 मिलीमीटर या मोर देन 5, जितना भी आएगा, ठीक है। अगर वो पार्शली फिल्ड होगा तो 5 मिलीमीटर लिखेंगे, और अगर ये 5 मिलीमीटर से ज्यादा होगा तो लिखेंगे, जितना होगा उतना लिखेंगे, ये नहीं बता रहा कि आप इतना लिखेंगे, बल्कि जितना होगा उतना लिखेंगे आप, ठीक है। नॉर्मल साइज एंड शेप होगा तो नॉर्मल साइज एंड शेप लिखेंगे, नो कैलकुलस, नो एनी मैथ्स और एनी अदर एबनॉर्मलिटी, 3 इंप्रेशन में क्या लिखेंगे,
यूरिनरी ब्लैडर थिक वॉल्ड एंड वॉल थिकनेस मेजरिंग जितना भी था, ठीक है, फाइंडिंग्स आर मोस्ट लाइकली ड्यू टू सिस्टाइटिस। अब आपने सिस्टाइटिस लिख दिया कि सारे साइन एंड सिम्टम मौजूद हैं, वाल थिक हुई है, मुमकिन है कि इंटरनल लीकोज भी आ रहे हैं, तो अब आप लिख सकते हैं कि मरीज को सिस्टाइटिस है। अब रिपोर्ट में लिखें, अगर वाल ठीक नहीं है, सही तरीके से देखनी है वाल, मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि जो ना आप जो है ना वो खुद से जो ना वॉल को मेजर कर लें, गलत तरीके से मेजर कर लें, तो सही तरीके से आपने वॉल को देखना है, ठीक है, आपने गौर करना है, वॉल को डिफ्रेंशिएट करके मेजर करना है। वॉल ठीक है, सारे साइन सिम्टम मौजूद हैं, तो आप जो है सिस्टाइटिस दे सकते हैं। अच्छा, अब अगर सारे साइन सिम्टम मौजूद हैं और वॉल ठीक नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर बड़ा आसान तरीका है, फिर आप क्या करेंगे कि मरीज का जो है प्री एंड पोस्ट वाइड लेंगे। यानी कि प्री एंड पोस्ट वाइड वो वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, मैं भी आपको प्रोस्टेट में समझाऊंगा, लेकिन आपको मैं मुख्तसर बताता हूँ कि हम उसके लिए 3 साइज लेते हैं। कुछ मशीनें हमें खुद से बता देती हैं कितना पेशाब है, इतना वॉल्यूम है, कुछ के लिए हमें फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम प्री वार्ड वॉल्यूम लेंगे, फिर हम मरीज को बोलेंगे जाओ पेशाब करके आओ, फिर हम पोस्ट वार्ड वॉल्यूम लेंगे। तो अगर पोस्ट वार्ड वॉल्यूम मोर देन 10% हुआ, तो फिर हम क्या लिखेंगे? नॉर्मल साइज एंड शेप, नो कैलकुलस, नो एनी मास और ग्रोथ इज सीन, ठीक है। साथ में हम लिखेंगे प्री वार्ड वॉल्यूम मेजर देश पोस्ट वाइड वॉल्यूम, यानी कि पेशाब करने से पहले का वॉल्यूम इतना था, पेशाब करने के बाद का वॉल्यूम इतना है, ठीक है। आपने लिखा, उसके बाद आप इंप्रेशन बनाएंगे कि अबव फाइंडिंग आर मोस्ट लाइकली ड्यू टू सिस्टाइटिस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सिस्टाइटिस हरगिज नहीं लिखेंगे। और अगर नहीं लिखेंगे तो फिर कैसे रिपोर्ट बनाएंगे? फिर अगर इंटरनल लीकेज है, दूसरी वाली रिपोर्ट देखें कि विदाउट साइन एंड सिम्टम, ठीक है, इंटरनल लीकोज हैं तो आप लिखेंगे जी इंटरनल लीकोज, ठीक है, आर सीन इन यूरिनरी ब्लैडर, वुड रिकमेंडेड यूरिन डीआर। और अगर इंटरनल लीकेज नहीं है, आपने देखा कि यूरिनरी ब्लैडर की वॉल थिक हुई है, तो आप लिखेंगे यूरिनरी ब्लैडर थिक वॉल्ड, वॉल थिकनेस मेजरिंग सो एंड सो, नॉर्मल साइन एंड शेप, नो कैलकुलस, नो एनी मैस और ग्रोथ, ठीक है। सीन इंप्रेशन में लिखेंगे यूरिनरी ब्लैडर थिक वॉल्ड एंड वॉल थिकनेस मेजरिंग, जितना भी था वो लिखा आपने। वुड रिकमेंडेड यूरिन डीआर एंड यूरिन सीएस, कि भाई आप यूरिन डीआर और यूरिन सीएस करके आप कंफर्म कर लें कि ये जो दीवार थिक हुई है क्या वाकई ही ये सिस्टाइटिस की वजह से हुई है, क्योंकि मुमकिन है कि सिम्टम लेस सिस्टाइटिस हो, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस सिस्टाइटिस भी हो सकता है। तो मरीज का वो जो है अल्ट्रा यूरिन डीआर और यूरिन सीएस जब करेंगे तो उससे उनको कंफर्म हो जाएगा कि मरीज को सिस्टाइटिस है या नहीं। तो अब आपको ये बात हमेशा के लिए ध्यान में बिठानी है कि आपने हर मरीज को सिस्टाइटिस नहीं लिख कर देना। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं, वो उनकी रिपोर्ट में सिस्टाइटिस खुदा के लिए सिर्फ 0.5% यानी कि 100 में से आधे इंसान को, समझेंगे 200 में से कोई एक शख्स को सिस्टाइटिस होना मुमकिन है, बाकी सिस्टाइटिस मुमकिन नहीं है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर हाँ अलबत्ता फीमेल के अंदर सिस्टाइटिस ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि आपको पूरी तौर पर जो है ना अल्ट्रासाउंड में दीवार थिक मिलना शुरू हो जाए या एडिमेटियस वॉल मिलना शुरू हो जाए आपको, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। भाई इन्फेक्शन होगा, होता रहे, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो, ठीक है, हो सकता है सिस्टाइटिस हो, लेकिन आपको अल्ट्रासाउंड पे तो नजर नहीं आ रहा ना। अल्ट्रासाउंड पे जब आपको नजर आएगा, जब अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म होगा, आप देखेंगे सारे साइन एंड सिम्टम मौजूद हैं, बॉल थिक आ रही है, पोस्ट जो रेजिडुअल यूरिन है वो भी बढ़ा हुआ है, तो फिर जो है ना आप उसको सिस्टाइटिस। अच्छा, पोस्ट रेजिडुअल यूरिन के हवाले से बहुत सारे लोग, बहुत सारी किताबों में ये लिखा होता है कि 20 ml जो है ना वो पेशाब नॉर्मल, तो 20 ml नॉर्मल नहीं होता, बल्कि 10% आपको ध्यान में रखना है कि 10% तक नॉर्मल होता है। अगर 20 ml का आप लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो एक मरीज के प्री वाइड वॉल्यूम था 50 ml, और अब उसको पोस्ट वाइड वॉल्यूम आपने देखा, तो पोस्ट वाइड वॉल्यूम आप देख रहे हैं तो वो आपको नजर आ रहा है कि जी वो तो 5 ml है, तो नॉर्मल होगा ना 50 ml पे। अब आपने देखा कि 20 ml आ रहा है, आपने कहा जी प्री वाइड 50 ml था, पोस्ट वाइड 20 ml है, तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि मरीज के मसाने के अंदर पेशाब ही 50 ml था, ठीक है, पेशाब ही 50 ml से ज्यादा नहीं था। अब आपने कह दिया कि भाई ये जो 20 ml नॉर्मल है, तो ये गलत होगा। तो आपने हमेशा ये बात भी याद रखनी है कि पोस्ट वाइड जो वॉल्यूम है वो 10% से कम होना चाहिए। अगर 500 ml यूरिन मरीज के पेशाब है भरा हुआ है, तो उसको 50 ml होना चाहिए। 1000 ml भरा हुआ है तो 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 250 ml भरा हुआ है तो उसके अंदर जो है वो 25 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे कि नॉट मोर देन 10% ऑफ यूरिन। 100 ml यूरिन भरा हुआ है तो 10 ml यूरिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर आप कह सकते हैं कि जो यूरिन है वो मरीज ने पूरा कर दिया, क्योंकि
यूरिन गंदी चीज़ है, उसके अंदर जो है वो उसको बाहर निकलना चाहिए, एक्सक्रीट आउट होने वाली चीज़ है। अगर वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रहेगी, ठीक है, तो वो कॉज कर सकती है यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लामेशन और हमारी बाकी ऑर्गन्स की इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो आज के लिए जो है हमारा इतना ही काफ़ी है। हमने आज जो है वो स्टोन्स को पढ़ा, और स्टोन्स के साथ साथ फिर हमने सिस्टाइटिस को पढ़ा। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से आपने समझनी है। दीवार आप देखें, ये वाला जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, इसकी दीवार को आप देखें, तो अगर यहाँ से आप मेजर करेंगे इसकी वॉल को, तो ये नॉर्मल होगी, ठीक है, यकीनी तौर पर ये नॉर्मल होगी, ठीक है, जो मुझे नजर आ रही है। अब हर मरीज की यूरिनरी ब्लैडर की वॉल थिक नहीं होती। हाँ, ये देखें, ये थिक नजर आ रही है और एडिमेटिस की नजर आ रही है, ठीक है, इसके अंदर एडिमा भी है, ठीक है, और थिक भी नजर आ रही है आपको। इसी तरीके से ये देखें, ये भी थिक है, काफ़ी थिक है ये, और यूरिनरी ब्लैडर भी पार्शली फिल्ड है, ठीक है ना। और अब ये वाली इमेज जो अगर आप देखें, तो अगर आप इसकी वॉल लेंगे, देखें तो लग रहा है ये भी पता नहीं थिक होगी, लेकिन आप मेजर करेंगे तो ये थिक नहीं होगी, ये दीवार है, ये वॉल है। बहुत सारे लोग इसको गलत मेजर करते हैं और फिर हर मरीज की थिक वॉल दे होते हैं। हर मरीज की थिक वॉल नहीं होती। हर मरीज का यूरिनरी ब्लैडर जो है वो थिक वॉल का नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम वो जो ग्रोथ है हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, हम उनको पढ़ेंगे। और आज भी जो है वो हमारा इतना ही काफ़ी है। अब अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो वो पूछ